हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश की डेली करंट अफेयर्स में 8 नवंबर के करंट अफेयर्स की बात करेंगे हम। कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये 4 ऑप्शन थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं। तो ये 2 प्रश्नों का जो जवाब है प्राची ने अच्छा दिया है। पहला जो ऑप्शन है ये है खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, होशंगाबाद। ये जो ग्रुप है जिलों का, यहाँ पे कोरकू जनजाति निवास करती है। कोरकू शब्द जो है वो द्रविड़ भाषा के कोरक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है किनारा और दूसरा अर्थ होता है मानव। कोरकू जनजाति मुंडा या कोल समूह की जनजाति है। इनकी भाषा कोरकू भाषा होती है और उपभाषा उसकी होती है मवासी। 2011 की जनसंख्या की बात करें तो कोरकू जनजाति की कुल जो जनसंख्या है वो 7.31 लाख है। ये मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला क्षेत्र के होशंगाबाद, खंडवा, इसके अलावा भिंड, चिचोली, हरदा इलाकों के गांव के अलावा जबलपुर जैसे क्षेत्रों के जंगलों में निवास करते हैं। इसके अलावा ये महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। समूह में रहने वाली जनजाति होती है। इसकी उपजातियों की बात करें तो नहानाला, मोब सिरुमा, बाबरी, बोडोया, ये इनकी सब उपजातियां होती हैं। कोरकू जनजाति 2 भागों में है। राज कोरकू, ये भूस्वामी होते हैं और सामाजिक दृष्टि से उच्च वर्ग के होते हैं। दूसरी होती है पथरिया या पठारी, ये गरीब अवस्था में पाए जाते हैं। प्रमुख देवता इनके हैं महादेव, चंद्रमा और डोंगर देव। ध्यान रखिए डोंगर देव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में। प्रमुख पर्व जो मनाते हैं देव दशहरा, माघ दशहरा, जिरौती, आखातीज, मेघनाथ पूजन आदि। ये जनजाति आजीविका के लिए कृषि एवं आखेटन पर आधारित है। कोरकू जनजाति टोटम आधारित समाज के होते हैं। इन लोगों में मृत्यु के बाद दफनाने की प्रथा होती है और मृतक की स्मृति के लिए लकड़ी का एक स्तंभ लगाने की परंपरा इनके अंदर होती है। कोरकू जनजाति का रंग काला, आंखें काली, बाल काले तथा इनका चेहरा गोल होता है और इनका शरीर हष्टपुष्ट होता है। दूसरे प्रश्न का आंसर है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या 6.35 निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 23वां स्थान है। ये थोड़ा सा 23वां स्थान नहीं है, ये गलत है। देखिए एक और सुरीता सालवंशी, इनका भी एक कमेंट आया है। इन्होंने कुछ और अलग जो चीज़ें हैं वो बताई हैं। उनमें देखिए कोरकुओं में समगोत्रीय विवाह माना जाता है, ठीक है। और बाकी लगभग सारी चीज़ें जो हैं वो सेम ही है। इनमें पड़ीहार और भूमिका कोरकुओं के अति सम्मानित व्यक्ति होते हैं। दूसरे प्रश्न का जवाब दिया है भारत में मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का 2011 के आंकड़े के अनुसार 6% भाग निवास करती है और मध्य प्रदेश में 2011 में ये जनसंख्या के आंकड़े थे, मतलब 7.26 करोड़ के समथिंग, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली जनगणना 1881 में हुई थी और प्रदेश की 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी तथा जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाती है। 2011 की जनगणना 21वीं सदी की पहली जनगणना है और जनगणना का कार्य जनसंख्या अधिनियम 1948 के अनुसार किया जाता है, ठीक है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रदेश का जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है वो इंदौर है और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वो आपका हरदा है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या, चलिए ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, इतना किताबों में लिखी रहती हैं चीज़ें, नेट पे लिखी रहती हैं, इतना पढ़ने की लेकिन जरूरत नहीं, इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। आज के लिए आपका प्रश्न है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा है भारत के प्रथम पर्यटन नगर का निर्माण प्रदेश में कहाँ किया गया है। ये 2 प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट करके बताना है और इनसे संबंधित अगर कोई जिला है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देनी है। हमारा अगस्त माह का करंट आउटलुक आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पहले से अवेलेबल है जिसमें 2500 प्लस MCQs जो हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। इसके अलावा एक पुराना कंटेंट भी है हमारा जिसमें जनवरी से लेके जून तक का 6th मंथ का एडिशन है। इसके अलावा अब आपका जनवरी 2020 से लेके अगस्त 2020 तक का पूरा जो अवेलेबल है वो आप चाहें ले सकते हैं। सितंबर पे मैंने काम शुरू कर दिया है, सितंबर भी आपको मैं जल्द देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा कुछ और नोट्स हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वार कोड से व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले में गौ
उत्पाद अनुसंधान केंद्र खोले जाने के निर्देश दिए हैं। तो ये जो गौ उत्पाद अनुसंधान केंद्र है, एक्चुअल में गौ उत्पाद, गौ से संबंधित जो उत्पाद हैं, या तो उनको जैसे नई नई चीज़ें उनसे बना सकते हैं, जैसे आजकल गोबर का जो दिया है वो काफ़ी प्रचलन में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो गौ उत्पाद से बनाई जा सकती हैं। तो गौ उत्पाद अनुसंधान केंद्र खोले जाने के जो निर्देश हैं वो दिए हैं आगर मालवा में। आपको पता है सलारिया मध्य प्रदेश का या देश का या विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य, वहां पर ये गौ उत्पाद अनुसंधान खोला जाएगा और सलारिया में गौ अभ्यारण्य में गायों की जो देखभाल का कार्य है वो स्व सहायता समूहों के माध्यम से कराए जाने के निर्देश अभी हाल में मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत करीब 1012 गौशालाओं के निर्माण को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है टोटल, ठीक है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि अभी दी गई है, पहले से भी काफ़ी स्वीकृतियां दी गई हैं, ठीक है। कुछ हाईटेक बनाई जानी थी, आपको पता है कमलनाथ सरकार में 300 हाईटेक बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। इनमें से 858 गौशालाओं का कार्य जो है वो पूर्ण किया जा चुका है अभी तक, ठीक है। और संचालित जो गौशाला है यानी कि 858 जो गौशाला है, इनमें 39,574 गौवंश हैं, ठीक है। गौवंश मतलब गाय, गाय के बच्चे, ठीक है, मतलब इस तरीके से। और ये सालरिया गौ अभ्यारण्य में गौ उत्पाद अनुसंधान खोले जाने के निर्देश अभी हाल में मुख्यमंत्री ने दिए। तो आपको पता है सालरिया यानी कि आगर मालवा का जो गौ अभ्यारण्य है ये विश्व का, देश का, मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य था, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज हम आपको बताते हैं, दूसरा जो गौ अभ्यारण्य है वो बसामन मामा गौ अभ्यारण्य है, ठीक है। और ये अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये अभ्यारण्य आपका मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है, ठीक है। सुसनेर करके एक जगह है, वहां पर ये है, ठीक है। रीवा जिले के सुसनेर में बसामन मामा गौ अभ्यारण्य है जो आपका देश का दूसरा गौ अभ्यारण्य है। इसके अलावा तीसरा गौ अभ्यारण्य भी प्रस्तावित है, हालांकि जमीन वगैरह भी उसके लिए केवल देखी गई है, मतलब 100% ये नहीं है कि बनेगा ही वहां पर, लेकिन प्रस्तावित आप समझ सकते हैं। ये भी ग्वालियर में प्रस्तावित है, ठीक है, ग्वालियर जिले के अंदर ये प्रस्तावित है। तो ये हो जाएगा इससे संबंधित पूरा आपका जी। चलिए कमेंट करके बताइए कि जो विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य है यानी कि सालरिया गौ अभ्यारण्य है, या इसको कामधेनु गौ अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमी के कितने खिलाड़ी हॉकी एवं शूटिंग राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित हुए हैं? तो ये टोटल 9 खिलाड़ी हैं जो मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमियों के हैं, जिनमें हॉकी और शूटिंग के जो राष्ट्रीय कैंप है उसके लिए उनका अभी चयन करा गया है। तो इसमें हॉकी और शूटिंग की स्पेशली बात करी जा रही है। इसमें महिला हॉकी की 4 खिलाड़ी, देखिए खिलाड़ियों के नाम जरूर याद रख लीजिए, क्योंकि व्यापम का ना एक पैटर्न है, उस पैटर्न को ही वो हमेशा फॉलो करता है। वहां पे खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं कि इनका संबंध किस स्पोर्ट्स से है या इनका संबंध किस जिले से है। तो मैं आपको वीडियोस में ये सारी चीजें बताता रहता हूँ, वो चीज आप जरूर ध्यान रखिए। इसमें इशिका चौधरी हैं, टी सुमन देवी हैं, योगिता बोरा है और बिच्छू देवी है, ठीक है। ये महिला हॉकी की 4 खिलाड़ी हैं। इसके अलावा पुरुष हॉकी के अंकित पाल हैं, जिनका भारतीय अंडर 21 जूनियर कैंप बेंगलुरु में प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये कितने लोग हो जाते हैं आपके? 7 लोग इसमें आपके हो जाते हैं। इसके अलावा शूटिंग राइफल की जो सुनिधि चौहान है, ऐश्वर्य सिंह तोमर हैं, और शूटिंग पिस्टल की जो चिंकी यादव हैं और रुबीना फ्रांसिस हैं, ये ओलंपिक 2021 की तैयारी के लिए नई दिल्ली में लगाए गए कैंप में अभ्यासरत हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि ओलंपिक में भारत से, मध्य प्रदेश से कौन भाग लेगा। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स सेलिंग अकादमी के 8 खिलाड़ी ओलंपिक क्वालिफिकेशन की तैयारी के लिए मुंबई में प्रशिक्षणरत हैं। ये पूरी इससे संबंधित आपकी जानकारी हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं शूटिंग अकादमी। मध्य प्रदेश में जो शूटिंग अकादमी है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की शूटिंग अकादमी है आपकी भोपाल, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। इसी प्रकार अगर बात करते हैं हॉकी की, तो 2 अकादमी है हॉकी के लिए, एक मेल हॉकी अकादमी है और एक आपकी फीमेल हॉकी अकादमी है।
तो यहाँ पे अगर बात करें मेल हॉकी अकादमी की, तो ये भोपाल में है, ठीक है, और इसकी स्थापना भी 2007 में हुई थी। इसके अलावा फीमेल हॉकी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, और ये है आपकी ग्वालियर में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, खाद्य सामग्री की जांच के लिए मध्य प्रदेश में कहां भारत सरकार के वित्त पोषण से नवीन प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा? देखिए, हालांकि थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था और अभी प्रोसेस में ही है, ये काम चल ही रहा है, कागजों में है। तो इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, उपरोक्त तीनों इसका सही जवाब है। ये जो खाद्य सामग्री की जांच करने के लिए भारत सरकार के वित्त पोषण से जो प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा, वो इन 3 जगह पर किया जाना है, ठीक है। और इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर। खाद्य सामग्री की जांच के लिए प्रदेश में 9 चलित प्रयोगशालाएं भी संचालित की जाएंगी, जो मौके पर ही खाद्य सामग्री की जांच कर उसकी रिपोर्ट दे सकेंगे। अभी आपको पता है, हाल में एक इसी प्रकार की एक प्रयोगशाला सागर में स्टार्ट हुई है, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था। प्रदेश की खाद्य सामग्री जांच प्रयोगशालाओं की प्रति माह 1000 नमूने टेस्टिंग करने की क्षमता बढ़ाए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि 9 चलित प्रयोगशालाएं, यानी कि 9 मोबाइल लेबोरेटरीज, ठीक है, और ये स्थापित करी जानी है। इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में भारत सरकार के वित्त पोषण से 3 प्रयोगशालाओं का निर्माण जो है वो किया जाएगा। एक कमेटी बनी है, गठित हुई है राज्य शासन के द्वारा, जो केंद्र प्रवर्तित वन स्टॉप सेंटर योजना है, ठीक है। वन स्टॉप सेंटर योजना है जहाँ पे डिफरेंट जो कंप्लेंट्स हैं या डिफरेंट सॉल्यूशंस जो हैं वो वहाँ पर मिलते हैं चीज़ों के। किसी भी योजना से संबंधित कोई शिकायत करनी हो, कोई कंप्लेंट करनी हो, वो यहाँ पर हो जाता है। तो इसके तहत राज्य स्तरीय समिति गठित की गई थी, उसमें कुछ संशोधन किया गया है। इसमें वन स्टॉप सेंटर सखी, ऊषा करण केंद्र योजना, महिला हेल्पलाइन, महिला बसती गृह, उज्ज्वला और स्वधारा गृह आदि योजनाओं एवं प्रोजेक्ट संबंधी महिलाओं से संबंधित कानूनी समीक्षा और पर्यवेक्षण के लिए संयुक्त रूप से राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो होंगे प्रमुख सचिव महिला बाल विकास, ठीक है। प्रमुख सचिव महिला बाल विकास इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा प्रमुख सचिव वित्त विभाग, प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण, श्रम, गृह, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, विधिक सेवा प्राधिकरण और मुख्य वास्तुविद लोक निर्माण विभाग, ये जो इन डिपार्टमेंट्स के सचिव हैं वो इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा अपूर्वा मंजुल शर्मा, जो उड़ान सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की संचालक हैं, वो इसकी अशासकीय सदस्य होती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, कहाँ पर स्थित है? आपकी भोपाल में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आपको याद केवल ये रखना है कि जो वन स्टॉप सेंटर योजना, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। वन स्टॉप सेंटर सखी हो गया, ऊषाकरण केंद्र योजना हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत आती हैं। और इस समिति की जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए? महिला बाल विकास के सचिव बनाए गए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस ने, यार ये चेंज नहीं कर पाया हूं मैं इसको, क्वेश्चन नहीं चेंज हो पाया, ये पुराना क्वेश्चन आ गया है। इसमें देखिए, मध्य प्रदेश DRDO के साथ वेबिनार करने वाला देश का पहला राज्य है, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था कि 7 तारीख को एक DRDO के साथ 7 नवंबर को एक वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। जो नए उद्यमी हैं उनको इसमें शामिल किया जाना था। अब ये 17 नवंबर को फिर से होगा। भारत सरकार के संयुक्त सचिव वित्त और सिडबी के महाप्रबंधक के साथ ये वेबिनार होगा, ठीक है। तो 7 के बाद अभी 17 मैंने आपको बताया, तो पूरी श्रृंखला एक्चुअल में ये चलाई जा रही है। DRDO, CSIR, बार्क, IIT, ये DRDO आपका जैसे डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, ऐसी सेम आपका CSIR इसी प्रकार का जो रिसर्च होता है, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ऐसा कुछ करके इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब ये आपकी एक्चुअल में वो संस्थान है जहाँ पे एक्चुअल में रिसर्च हो रहा है, बाकी सब जगह तो कॉपी पेस्ट चलता है। ऐसे ही आपका बार्क अगर बात करें, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, और IIT, तो इनके द्वारा विकसित उपयोगी टेक्नोलॉजी के समन्वय और अंतर क्षेत्रीय आदान प्रदान से देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में मदद मिलेगी, ठीक है। ये DRDO के जो चेयरमैन है उन्होंने ये बात कही है। और देश भर में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की अगर बात करें, DRDO की अगर बात करें,
तो 47 प्रयोगशालाएं जो हैं वो हैं। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है वहां पर भी DRDE प्रयोगशाला है। DRDE डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इसका नाम है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। इन दोनों में इतना डिफरेंस आपका होता है। तो भाई भैया ये था पूरा आज का करंट अफेयर। अगर अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।